नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अवस्था। देखिए दोस्तों, सीबीएसई कभी भी आपसे हड़प्पा के धर्म के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आप उन पर ध्यान दीजिए और उन्हीं के माध्यम से हम अपने आंसर को समझेंगे, यानी हड़प्पा के धर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आरंभिक हड़प्पन पुरातत्वविदों को कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी, प्रमाणों सहित सिद्ध कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आरंभिक का मतलब तो शुरुआती, पुरातत्वविद ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका था। पुरातत्वविद मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो पुरावस्तुओं को खोजते हैं। कुछ वस्तुएं असामान्य और अपरिचित। असामान्य का मतलब है जिन वस्तुओं को वो जानते नहीं हैं और जिनको वो समझने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है। संभवतः यानी ऐसी संभावना है कि वह वस्तुएं धार्मिक महत्व की हो सकती थी। तो यहाँ पर हमें हड़प्पा स्थलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के धर्म से रिलेटेड थी। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक हड़प्पा की धार्मिक प्रार्थनाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्या। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सब पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, लेकिन अब हम उन पुरातात्विक साक्ष्यों से किस प्रकार हड़प्पा के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हमें जो कुछ भी वस्तु वहाँ से मिली है तो हमें वहाँ के धर्म के पहलुओं के बारे में उन चीज़ों से पहचानना है। तो ऐसे क्या क्या वस्तु है जिसके वजह से हमें हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है या कोई दूसरा पैटर्न भी सीबीएसई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुल मिलाकर हड़प्पा के धर्म के बारे में ही बताना होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट है मातृ देवियाँ। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे इतिहासकारों को लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में देवी पूजा होती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दयाराम साहनी या रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयाँ अपने चरम पर थी, तो उस समय हमें हड़प्पा के कई स्थलों से नारी मूर्तियाँ बड़ी मात्रा में मिली है। नारी मूर्ति यानी फीमेल जो फिगर है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवियों की पूजा की जाती होगी, यानी शक्ति पूजा की जाती होगी। जैसा आज भी हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता, पार्वती माता इत्यादि की पूजा की जाती है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट, पुरोहित देवता। हड़प्पा से एक पुरोहित देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान पुरोहितों द्वारा होते थे। सॉरी, 2 बार थी हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब है पुरोहित का मतलब होता है पंडित, ठीक है ना दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से ये ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा स्थल से हमें एक पुरोहित देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इतिहासकारों ने इस मूर्ति के अनुसार अनुरूप एक अनुमान यह लगाया है कि यहाँ पर पुरोहित देवताओं का शासन था और जितने भी यहाँ पर अनुष्ठानिक कार्य होते थे वो पुरोहित देवता के माध्यम से किए जाते थे। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बहुत से पशुओं के चित्र मिले हैं, खासकर बैल का, जिससे लगता है कि हड़प्पा वासी पशु पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से हमें काफ़ी व्यापक स्तर पर हमें मोहरों की जानकारी मिलती है। तो मोहरों पर हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पशुओं के चित्र मिलते हैं। तो इस तरीके से इतिहासकारों ने एक अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद पशु पूजा
करते थे। हिंदू धर्म में भी पशु पूजा का काफ़ी महत्व है दोस्तों। उसके बाद चौथा पॉइंट विशाल स्नानघर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि हमें हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग से एक स्नानघर, विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है जो धार्मिक अनुष्ठानिक केंद्र हो सकता था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें सिर्फ एक ही स्नानघर प्राप्त हुआ है, जिससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप होते थे। उसके बाद अगला पॉइंट पशुपति की मोहर। ठीक है दोस्तों, हमें एक खास किस्म की हड़प्पा सभ्यता से मोहर प्राप्त हुई है। देखिए आप स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो से एक विशेष प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है, जिसको देखने से लगता है कि यह भगवान शिव है और मोहर के आसपास कुछ जानवर है, इसलिए इस मोहर को पशुपति मोहर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें एक विशेष प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है। ये मोहर आपकी बुक में भी है, जैसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। योगी मुद्रा में भगवान शिव के रूप में बैठे हैं और जिनके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, जिससे अनुमान लगाया गया इतिहासकारों ने कि यह मोहर पशुपतिनाथ से रिलेटेड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हड़प्पा के कई स्थलों से शिवलिंग भी हमें प्राप्त हुए हैं, तो उससे ये माना भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक स्तर पर भगवान शिव की पूजा की जाती थी। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों, वृक्ष पूजा। मोहरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। वर्तमान समय में हिंदू लोग भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट और अंतिम पॉइंट दोस्तों, अग्निवेदियाँ कालीबंगा से प्राप्त। दोस्तों हमें हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी बड़े स्तर पर अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग यज्ञ वगैरह में विश्वास रखा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको 7 पॉइंटों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बताने का प्रयास किया है। अब अंत में हम निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। हमें पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता से हमें जो भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और हिंदू धर्म में बेहद सारी समानताएं थी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।